और मेरा कुर्ता खुलवा दिया। क्या मेरा पाँव रस्सी से बांधा और मेरे पाँव के तलवे में मारने लगा। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। हम लोग रोशन नगर में हैं। यहाँ पर एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि एक मौलाना साहब को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो, और उनको उठा के ले जाते हैं और इस कदर मारते हैं कि देखिए आप चोटें देखिए किस प्रकार से। देखिए इनके सर में कितनी चोटें लगी हुई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे देखिए आप कितनी चोटें इनके सर पे आई हुई हैं। इनको लहू लुहान कर दिया गया है और फिर दिखाना चाहेंगे आप देखिए इनको। ये देखिए इनके पैरों पर भी, इनके पैरों पर देखिए आप, देखिए पैरों पर कितनी चोटें आई हुई हैं। ये देखिए इनको इतनी बुरी तरह से मारा और मार के इनको मतलब करके छोड़ दिया। इतना मारा इनको, ये अधमरा हो गया और फिर इनको फेंक दिया उनको। अब जानने की कोशिश करेंगे इनको मार के कहाँ डाल दिया गया था। मौलाना साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन। आपको क्यों मारा गया? आपको इतना क्यों मारा उन्होंने? हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे जी अजय नगर पार्ट 2 में, पुस्तक के पार। जी और 2 बजे मैं पहले खाना खाने आया था। जी फिर यहाँ से गया तो बच्चा बोल रहा था कि 2 आदमी आया, वीडियो भी किया है और पूछ रहा था क्या पढ़ाई हो रही है। बोले ये सब पढ़ाई हो रही है, हिंदी इंग्लिश नहीं हो रही है। बोले सर हमारे यहाँ सब कुछ होता है। तब जो है फिर वो वीडियो बना करके चला आया। आने के बाद जो है फिर 4:30 बच्चे, हम गए वहाँ तो बच्चे लोग बताया। तो जब वो वहाँ से निकल के आ रहे थे, पुस्ता पे चढ़े, तो मेरा एक बच्चा और जा रहा था। तो उनसे बोला कि हाफिज़ी के नंबर दे दो, हम भी अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाएंगे। नंबर वो दे दिया। फिर दे देने के बाद वो चला गया। बच्चा आके अपने पढ़ने बैठ गया। हम यहाँ से गए, हमें बच्चा लोग हमें बताया। बताने के बाद जो है फिर उसके बाद 4:12 पे बच्चों को मैं छुट्टी दे दिया। चला गया बच्चे लोग। फिर उसके बाद जो है हम सोचे कि असर की नमाज़ पढ़ के यहाँ से जाएंगे। मौलाना साहब, जानना चाहेंगे आप ट्यूशन कहाँ पढ़ाते हैं? अजय नगर पार्ट 2 पुस्ता पार में। फिर आपको वो गाड़ी में बिठा के ले गए? जब फिर 4:35 पे वो आया। वो कहाँ ले गए आपको गाड़ी में? वो आने के बाद ये हमारे ट्यूशन सेंटर के अंदर आए। आने के बाद जो फिर हम खड़े हो गए, मुझे बताइए सर क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद बाहर बोले चलिए बाहर बात करते हैं। बाहर में गए, फिर बोले कि चलिए रोड पे बात करते हैं गाड़ी में बैठ के। मैं कहा सर कहाँ क्या बात है बोलिए। बोले कुछ भी नहीं है, गाड़ी पे बैठ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। गाड़ी पे प्यार से बैठा लिए, बैठ गए। ले जाना वहाँ से गाड़ी जो है चली विनय नगर गए। विनय नगर में जहाँ लेकर के गया था, अभी मैं पुलिस वालों को भी दिखा दिया। अच्छा, आपने पुलिस को दिखा दिया वो स्पॉट, वो जगह आपने दिखा दी पुलिस को? और वहाँ ले जा कर के हमें ये और बंदे को बुला लिया फ़ोन करके वो। अच्छा। और फिर उसके बाद अंदर में एक कमरा है और शीशे का दरवाज़ा है और उस पे खाट पे मुझे लेटा दिया और मेरा कुर्ता खुलवा दिया। और उसके बाद जो है मेरे ये दोनों धौनों पर जो है ये पीठ पे बैठ गया 2 बंदा और मेरा आपकी पीठ पे 2 बंदे बैठ गए, आपको आपके बस से उतरवा दिए, फिर पीठ पे 2 बंदे बैठ गए। अच्छा। बैठ जाने के बाद जो है फिर वो क्या किया, मेरा पाँव रस्सी से बांधा और मेरे पाँव के तलवे में मारने लगा। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे जब वो वहाँ से उठा दिया, वो जब हम बेहोश होने लगे तो फिर वो उठा दिया। फिर उठा के बैठा के हम कुर्ता पहन लिए, कह दिया पहनने के लिए, पहन लिए कपड़ा। फिर उसके बाद जो है एक आया, फिर उसके बाद मारने लगा। तब मुझे यहाँ भी मारा है, पीठ में भी मारा है और मुझे जिसको ये पसली बोलते हैं, पसली में भी मारा। वो अभी बहुत दर्द हो रहा है। और इसी तरह मार करके फिर उसके बाद एक लेटर लिखवाया, माफ़ीनामा, जिसमें वो ये उन्होंने आपसे एक लेटर भी लिखवाया? जी। वो लेटर मतलब कोरे कागज पे लिखवाया, ब्लैंक पेपर पे लिखवाया? वो सफ़ेद कागज़ पे लिखवाया। अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ। तो उसमें जो है लिखवाया माफ़ीनामा। और उसमें एक गलत लफ्ज़ ये लिखवाया है कि बोलो बच्चों के साथ हम गलत हरकत करते हुए मुझे कोई देख लिया, तो इसीलिए हमें माफ़ी चाहिए। ये लिखवा लिया और साइन करवा लिया। नहीं, मैं उनको बोला कि भाई मैं ये सब तो कोई चीज़ बात है ही नहीं, तो क्या को लिखवा रहा है। तो कह रहा है कि बोल हम ये अपने बचाव के लिए और आपके बचाव के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अब ये भी कह रहा है कि अपने बचाव के लिए और आपके दोनों के बचाव के लिए वो कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है फिर बैठा दिया और बैठा देने के बाद जो है कुर्सी पे बैठाया। फिर बैठाने के बाद मारने लगा, पीठ के पीछे पे मारा।
फिर उसके आपको बाद किस तरह मारा? कुछ मतलब विपिन से मारा, हाथ से मारा, कैसे मारा? डंडा से मारा। डंडे से मारा। हाँ, डंडे से मारा, बांस का डंडा था। बांस का डंडे से मारा आपको? फिर उसके बाद जो है वहाँ से एक आध बंदा आया और मेरे सर पे भी मारा, खून निकल गया। फिर जो है कहा कुछ भी नहीं हुआ है, पानी डाल दिया सर पे और फिर पोंछ दिया, बोला कुछ भी नहीं हुआ है। एक बंदा आया बाहर से, बोला कि सर पे नहीं मारना चाहिए था, खून निकल गया ये वो बोलने लगा। फिर उसके बाद गाड़ी में बिठाया, बिठाने के बाद फिर ले जा करके पूछताछ से पहले होटल से भी पहले बाबा बोर्ड लगा हुआ उसी जगह उतारा और फिर वो चला गया। अच्छा, आपको क्यों मारा उन्होंने? कोई कारण, वजह, आपका पहले कोई विवाद? कारण ये है कि उन्होंने ये कहा रहे थे मदरसा चला रहे हो। मैं कहा कि मदरसा नहीं चला रहा हूँ। कह रहा कि ये तुम्हारा नाम का ये मदरसा क्या नाम है देखो। मैं कहा कि ये 3 साल पहले चल रहा था, लॉकडाउन से पहले। अच्छा। लॉकडाउन के बाद कोई मदरसा नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि आप मदरसा चला रहे हो, आप पे आरोप ये लगा रहे हैं और आपको मारा। ये देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे क्या वो धर्म के ठेकेदार हैं या किसी ने धर्म का ठेका ले रखा है। ये मदरसा चलाने का इन पे आरोप लगाया और इनको मारा। सिर्फ यही एक कारण है कि मदरसे के नाम पे इनको मारा। जी, आगे बताइए। मैं बताया कि ऐसी बात नहीं है, मदरसा नहीं चल रहा है। अभी मदरसा हमारा जो है ये इतना छोटा सा रकबा में नहीं चलेगा, 25 गज में नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। और जहाँ आप ट्यूशन पढ़ाते हो वो प्लॉट किसका है? वो प्लॉट मैं शमीम भाई से लिया। आपने लिया? आपका प्लॉट है वो? अभी हमने पूरा पैसा नहीं दिया है। मतलब प्लॉट आपका है? मदरसा मदरसा के लिए लिया प्लॉट वो? हाँ, वही मदरसे के लिए लिया था, लेकिन उसमें ट्यूशन सेंटर चलाने ही के लिए बनवाया, इसलिए कि उतना छोटी सी जगह में मदरसा नहीं चलेगा। इसलिए मदरसे में चाहिए 100-200 गज कम से कम। तो इसीलिए हम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिसमें हमने कोई बोर्ड लगाया न कुछ भी लगाया। मतलब मारा आपको सिर्फ यही आरोप, यही इसी के नाम पे किया आपने, मदरसा चला रहे हैं इसलिए आपको मारा। ठीक है जी। अच्छा, आपने पुलिस में एफआईआर की? जब वहाँ से रोड क्रॉस करके हमने बैठा, वो जो टंकी वगैरह जो बनाता है रिंग, उसमें पानी वगैरह था, तो हम उसी पे बैठे, चक्कर आ गया, मैं गिर गया उसी में। फिर चेहरे पे पानी गया, फिर मुझे होश आया, फिर मैं उठ के बैठ गया। मैं एक रिक्शा वाला मिल गया, पूछा कि हाफिज़ यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कहा कि मुझे सिर्फ बाइक वाली दुकान पे लेकर के चलो। उनके रिक्शा पे मैं बैठ गया, बाइक वाली दुकान पे लेकर के आया। लेकर आने के बाद फिर वो मुझे जिसे गाड़ी धोता है वो प्रेशर से मुझे धोया वो। फिर उसके बाद डॉक्टर है गौसिया हेल्थ क्लिनिक, वहाँ लेकर के गए तो उन्होंने कहा मैं अभी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मारपीट का है, पुलिस केस होगा, आप पुलिस को फ़ोन कीजिए। तो 112 में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पुलिस भी आए, पुलिस उनको इजाज़त दे दी कि आप ट्रीटमेंट जरा कर दिए ताकि सर से खून वगैरह ना निकले और इनको बीके ले जाइए। तो फिर हम वहाँ से बीके चले गए, रात में ऑटो करके बीके गए। बीके में हमारा ये पट्टी बनाया और सीटी स्कैन हुआ है, और कल सोमवार को रोज़ बुलाया है रिपोर्ट भी लेने, और हाथ का एक्सरे वगैरह होगा, हाथ का और पैर का एक्सरे होगा। पुलिस का रवैया इस केस में कैसा है वो आप बताइए साहब। अभी तो बहुत अच्छा दिखाया है, लेकिन आगे चल के देखिए क्या करते हैं। पुलिस अभी आपकी कार्रवाई कर रही है, आपकी बात पे सुनवाई कर रही है? अभी तो साथ में लेकर के गए, घर भी पुलिस आपको स्पॉट पे ले गई है? वो स्पॉट वही था, वो जगह वही थी जहाँ आपको पीटा गया? वो जगह वही थी। जहाँ आपको पीटा गया? हाँ, जहाँ मैं मारा गया वो जगह वही थी। एक लड़के पे आरोप भी लग रहा है कि उसने ही आपको मारा है, ऐसा हो मतलब आरोप लग रहा है, तो क्या आप ये बताना चाहोगे वही लड़का वो है या नहीं है? अभी आप क्या कहोगे? हम नाम किसी को नहीं जानते हैं, सामने आएगा हम चेहरा पहचान लेंगे। जिन्होंने आपको मारा है अगर वो आपके सामने आ जाएंगे आप उनको पहचान लोगे? पहचान लेंगे। अभी आप आरोप किसी पे नहीं लगा रहे हो? मैं अभी आरोप, हम किसी को नाम नहीं जानता, आरोप कैसे लगाऊं? लेकिन हमें वहाँ ले जाके बांध के मारा गया। जगह वही थी जहाँ आपको पीटा गया है, ये तो निश्चित है, कंफर्म है ये चीज? जगह वही थी। ये जो जगह है, ये दिखाना जरा एक मिनट के लिए। ये मकान आपका है? नहीं, किराए पे हैं। आप किराए पे रह रहे हैं इस जगह पे? कितने साल से किराए पे रह रहे हैं? यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। 3 साल से आप किराए पे रह रहे हैं? जी। अच्छा, आपको सिर्फ इसीलिए मारा गया कि आप पे ये आरोप लगा कि आप मदरसा चलाते हो? मदरसे के नाम पे? मदरसे के नाम पर। देखिए आप किस तरह से धर्म के ठेकेदार बने हुए लोग और धर्म की आड़ में किस तरह से गरीबों को, मजदूरों को पीटते हैं वो।
देखिए ये यहाँ किराए पे रहते हैं, इनका अपना मकान भी नहीं है। 25 गज के प्लॉट में ये ट्यूशन पढ़ाते हैं और इनको मदरसे का आरोप लेकर इतना मारते हैं कि इनको लहू-लुहान कर दिया जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए। देखिए कितनी इनके सर में कितनी चोटें आई हुई हैं और ये बीके जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ इनको ये अपने आप को ले गए, इन्होंने एडमिट कराया, अपने आप अपना ट्रीटमेंट कराया। और एक चीज़ और भी है कि पुलिस अपना अच्छा रवैया दिखा रही है। हम भी पुलिस से यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस अपना अच्छा रवैया दिखाए और इनको इंसाफ मिले। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये अभी क्या चाहते हैं। अभी आप क्या चाहते हो? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जी, देखिए ये भी चाह रहे हैं कि इनको इतना इस कदर पीटा गया है कि उन आरोपियों को सज़ा मिले। क्योंकि धर्म का ठेका किसी ने नहीं ले रखा है, धर्म के कोई भी ठेकेदार नहीं है। इस तरह से क्यों किसी को नहीं मार सकता, कोई भी किसी को नहीं मार सकता धर्म की आड़ में। तो इनको इंसाफ चाहिए और हम भी उम्मीद करते हैं पुलिस अपना अच्छा दिखाएगी और इनको इंसाफ मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारतीय बुलेटिन न्यूज़।